Hello everyone, welcome to the Sapling of Knowledge, and today we are going to learn chapter number 8 playing with construction of class 6. फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे आज पेज नंबर 194 के ऊपर जो दिया गया है. ड्रॉ अ रेक्टेंगल एंड 4 स्क्वायर कन्फिगरेशन. फिगर नंबर यहाँ पे दिया गया है 8.3 ऑन डॉट पेपर. देखो 8.3 ये जो फिगर है यहाँ पे जो हमें शेप दिया गया है, ये हमें क्या करना है, ये फिगर को हमें डॉट पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है. तो डॉटेड पेपर हमें पीछे लास्ट बुक के लास्ट में दिया गया है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, उस फिगर को ड्रॉ करना है. पहले उस फिगर को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उसमें उसके अंदर हमें दिया क्या गया है. ठीक है, देखो फिगर में हमें एक रेक्टेंगल दिया है और 4 स्क्वायर दिए हैं. रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों साइड से इक्वल है. और हमें किस तरह से बनाना है. Okay, what did do you recreate this figure so that the 4 square are placed symmetrically around the rectangle. Symmetrically होना चाहिए. Symmetrically मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे इस तरह से मिरर रखते हैं तो ये स्क्वायर का जो डिस्टेंस है रेक्टेंगल से उतना ही डिस्टेंस यहाँ से इस रेक्टेंगल का भी होना चाहिए. इसका मीनिंग है कि चारों स्क्वायर का जो डिस्टेंस है रेक्टेंगल से इक्वल होना चाहिए. इसी को सिमेट्रिकली कहा जाता है. ठीक है, तो ये ड्रॉ करते हैं. पहले स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं. एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं. एक स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में जो डिस्टेंस होगा रिमेनिंग स्क्वायर और रेक्टेंगल के साथ में हम इसे मेंटेन करेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ से मतलब जहाँ पे स्क्वायर खत्म हो रहा था वहां से भी क्या किया गया था, डिस्टेंस है रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल के लिए. यहाँ पे कोई मेजरमेंट हमें दिया नहीं गया है, तो आप अपनी मर्जी से रेक्टेंगल ले सकते हो कि आपको कितना बड़ा या छोटा लेना है. रेक्टेंगल बन गया. अब ये जो स्क्वायर है इसके और रेक्टेंगल के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें मेंटेन करना है. देखो रेक्टेंगल की लाइन यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट आ रही है और स्क्वायर से एक डॉट. यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगल की लेते हैं तो एक डॉट नीचे है. ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमें स्क्वायर हमारा स्टार्ट करना होगा. हम पहले वाले स्क्वायर से सीधा लाइन रखेंगे तो ये इक्वल बनेगा. ठीक है, देखो जो डिस्टेंस है दोनों स्क्वायर में इक्वल है. रेक्टेंगल से दोनों स्क्वायर में जो डिस्टेंस है रेक्टेंगल से वो इक्वल है. सेम चीज हम यहाँ से इस तरह से करते हैं. ये डिस्टेंस जो है दोनों तरफ से क्या है 1 डॉट है, तो वो डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है. ये हमारा फिगर बन के आ गया. सिमेट्रिकली इक्वल है. हर स्क्वायर का जो डिस्टेंस है रेक्टेंगल से इक्वल है. आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर इन दिस कलेक्शन. यहाँ पे एक कलेक्शन दिया गया है, इसमें कोई स्क्वायर है या नहीं उसके आइडेंटिफाई करना है. यूज मेजरमेंट इफ नीडेड. मेजरमेंट आप यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है. वैसे तो विजुअली हमें दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, बाकी जो है ये तो रेक्टेंगल है, ये 2 स्क्वायर नहीं है. तो इसका रीजन क्या है कि ये दोनों स्क्वायर क्यों नहीं है. तो ये दोनों के जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं होगा. किसी भी शेप को अगर स्क्वायर है या नहीं देखना है तो आपको उसके दोनों प्रॉपर्टी फिलफिल करने होंगे. जैसे कि उसके ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए, उसके वर्टेक्स जो है कॉर्नर जो है 90 डिग्री के होने चाहिए. बी और सी में 90 डिग्री के एंगल नहीं है. आप मेजर करके भी देख सकते हो. देखो इस तरह से अगर हम रखते हैं तो एक क्या है 90 डिग्री से छोटा है, और यहाँ पे अगर देखते हो इस तरह से तो ये क्या है 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है. तो ये दोनों ही स्क्वायर नहीं है. ड्रॉ एटलीस्ट 3 रोटेटेड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. 3 रोटेटेड स्क्वायर एंड 3 रेक्टेंगल हमें डॉट ग्रिड पे ड्रॉ करने हैं
ड्रॉ देम सच दैट देयर कॉर्नर आर ऑन डॉट्स, उनके जो कॉर्नर है डॉट्स पे होने चाहिए। वेरीफाई द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दैट यू हैव ड्रॉन सेटिस्फाई द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी, जो भी स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है वो फुलफिल होनी चाहिए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में। हमें रोटेटेड फिगर ड्रॉ करनी है तो पहले स्क्वायर के 3 रोटेटेड फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाऊंगी। रोटेटेड कहा गया है इसलिए मैं इस तरह से इसको ले रही हूँ। देखो 3 सेंटीमीटर के लिए मुझे ये क्रॉस में 3 डॉट्स लग रहे हैं। ठीक है, ये एक मेरा स्क्वायर बन गया। अब दूसरा 3 सेंटीमीटर का ही मुझे बनाना है क्योंकि रोटेटेड बोला गया है। स्ट्रेट में अगर लाइन देते हैं तो 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाने के लिए हमें स्ट्रेट वाले 4 डॉट लग रहे हैं और क्रॉस में ओनली 3 डॉट लग रहे हैं। और एक फिगर बनाते हैं रोटेटेड वाला। देखो इसके ऑल साइड्स इक्वल है और जो 90 डिग्री के एंगल्स है, ईच एंगल्स 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसके ऑल साइड्स इक्वल भी है, तो ये हमने सब ड्रॉ कर दिए स्क्वायर। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रोटेटेड करना है तो रोटेट से स्टार्ट करते हैं। 3 सेंटीमीटर का इसका मैं लेंथ ले रही हूँ और 6 सेंटीमीटर का लेंथ ले रही हूँ और 3 सेंटीमीटर का विड्थ ले रही हूँ। और एक आप अपने मन से कर लेना, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा छोटा अगर रेक्टेंगल ले लोगे तो आपके तीनों रेक्टेंगल भी बन जाएंगे। ठीक है, ओके, तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी फिगर इट आउट जो 194 के ऊपर दी गई है वो कंप्लीट हो गई। इसी के साथ यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।